52 इयर्स के बाबू हैं और 50 साल और लगेंगे अभी नीचे होने भाई कौन है नवनीत राणा? पहले कौन है? में। बीजेपी के जिसको कोई जानता नहीं है, किसी को कोई पहचानता नहीं है। देखो वो खड़ा होकर राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई बयान दे देती है। दूसरी बात, हमें जो सिखाया गया कांग्रेस पार्टी ने भी, किसी भी औरत, कंगना रनौत भी बहुत कुछ बोली, स्मृति ईरानी बहुत कुछ बोले, और अब ये नवनीत राणा है, ये बहुत कुछ बोला है। आपने कहा है, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन हमें सिखाया गया है कि किसी औरत के खिलाफ आपने कुछ नहीं कहना। ऐसे बहुत से लोग राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं। किसके कहने पर? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, आरएसएस के कहने पर, बीजेपी के कहने पर। तो मेरे को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि जो मैडम राणा है उनके कहने से ना कुछ होना है ना कुछ होने वाला है। खाम खाम मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूं, कोई बनता नहीं है। दूसरा, जो आप कांग्रेस से गए थे उनको वाइबर सिक्योरिटी दे दी गई है बीजेपी में जाते ही, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बात ही करके ही जाते हैं। मेरे को लगता है कि इतने पुराने कद्दावर नेता जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में, और उनके परिवारों ने पूरी पूरी जिंदगी लगा दी, एक वाई प्लस सिक्योरिटी चीज क्या है? और एक को थोड़ी भी, यहाँ पर बीबी गबद्दी है एक, हमारे वहां पर बेचारी एक बार एमएलए रही हैं संगरूर में, उनके पास भी वाई है। जो एमएलए नहीं बने उनके पास भी वाई है। हमें तो कई बार पता ही नहीं चलता कि कौन आ गया है, क्योंकि वाई तो ऐसे घूम रही है। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है, जैसे बेरों की तरह बांटते नहीं है सिक्योरिटी, ऐसे बांट देते। जो ज्वाइन करता है उसकी पहली गारंटी शर्त ये है कि ज्वाइन तब करूंगा, मेरे को पहले सिक्योरिटी दे दो। तो सबको सीआरपीएफ दे दिए। पूरे देश की सेना का कहां, उधर उधर तो बॉर्डर का ख्याल है कि नहीं ख्याल, लेकिन पंजाब में 50 बंदों के पास वाई सिक्योरिटी, सीआरपीएफ सिक्योरिटी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? देश जो जिनको बॉर्डर पे जाना है सिक्योरिटी, तो कोई बात नहीं भाई, ये सिस्टम है। अब चुनाव होगा, इनके बाद फिर वो ले लेंगे, आधी कम कर देंगे, फिर ये फिर जाएंगे। इनकी जिंदगी अब ये सिक्योरिटी लेने में ही निकल जाएगी कि अब हमारी को दे दो, आपने कम कर दिया है फिर दे दो। ये पॉलिटिशियन, ये बीजेपी, इनके ये चक्कर निकलवा के, देखो हमने आपको सिक्योरिटी दे दी, विड्रॉ कर ली, सर सिक्योरिटी दे दो। तो फिर बहुत से नेता मैंने देखे सिक्योरिटी के चक्कर में अपना जीवन तबाह कर देते हैं। कुछ सीटें हैं जिसमें अभी हो नहीं रहा डिसीजन, लुधियाना खासकर है, और भी ऐसा डिसीजन करेंगे, ऐसा डिसीजन करेंगे कि बीजेपी को नींद नहीं आएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं। और बीजेपी को एक सीट पंजाब के अंदर आने वाली नहीं है। 100% लिख लो, और ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के तमाम लीडर साहबाना के पास पहुंच जाना चाहिए। एक सीट नहीं आएंगी। मैं तो कहता हूं जाखड़ साहब को लड़ाओ, सबसे बड़ा नेता है। सबसे बड़ा नेता कौन है? बीजेपी में अध्यक्ष है। अगर मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी, अगर जाखड़ लड़ेंगे तो मैं उनके सामने लड़ूंगा। सर दूसरा, सर एक और सवाल है कि आपने बोला कि स्टेज साझा नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब, चंडीगढ़ में यार पूरे देश में स्टेज साझा करो, हमें क्या मतलब है? पंजाब हमेशा अलग खड़ा हुआ है। जब जब कांग्रेस के, चाहे केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार हो, चाहे हमारी लीडरशिप हो, अगर कोई फैसला पंजाब के हित का नहीं होता है तो पंजाब की लीडरशिप हमेशा सामने छाती चौड़ी करके खड़ी हो जाती है। हमने ये कहा, हमने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि पंजाब के कांग्रेसियों के कार्यकर्ताओं की और पंजाब के लोगों की ये मांग थी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारे विचार अलग अलग हैं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम घर बैठ जाएंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने वैसा किया। आप कहते थे कि नहीं, आपका समझौता हो गया है, आपको करना पड़ेगा। जब दिल्ली ने आपको कह दिया तो फिर क्या करोगे? राहुल गांधी कह देंगे, खड़गे साहब कह देंगे, तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। हमने आपको तब कहा था कि कोई समझौता नहीं है, और आज आपके साथ सामने कोई समझौता नहीं है। किसी मंच पर हम आम आदमी पार्टी के साथ आपको नहीं दिखेंगे चुनाव में। तो 13-0 पता चलेगा भगवंत मान जी को, 13-0 के 0-13 है। बड़े बड़े वादे कर लिए, फिर पता चलेगा। अब मान साहब को अब पहले क्या कहना है? अब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो टीवी देखते हुए फिर मान साहब घबराएंगे कि हुआ क्या है।